तुम सुबह से शाम तक जिनको भयंकर बीमारियां हो गई हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 1-1 घंटा करो, सुबह दोपहर शाम। मैं कहता हूं 1-2 महीना पूरा यही करना शुरू कर दो। तुम्हें 5, 10, 20, 30, 40, 50 सालों से भी धीरे धीरे करके तुम्हारे भीतर कचरा इकट्ठा हुआ, चाहे SLMS, ऑटोमेट डिजीज, चाहे कैंसर हो गया, ठीक हो जाएगा। और मैंने ठीक किया और मेरे पास हजारों लाखों करोड़ों इसके प्रमाण हैं। बस अच्छा ये बताओ, आप में से वजन कितनों ने कम कर लिया यहां आकर के? जितना वजन कम किया उतनी अंगुली खड़ी करना। 1, 2, 3, 4, 5, और 5 से ज्यादा कम हो गया हो तो 7, 6। हाथ उठाओ जरा जिनका वजन कम हो गया। कुछ तो मोटे मोटे ऐसे पेट पर ही हाथ घुमा रहे हैं। हाँ, तुम दिल आस्ते। चलो कितना कितना कम हो लिया? 2, 3, 5। एक बहन ने तो 7, 8 और एक ने 10 के। तो चलो किसी ने तो 5 किलो से लेकर के और 10 किलो तक कम किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए। तो आपका ओबेसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ओबेसिटी कम होगी तो रोग मिटेंगे ही मिटेंगे। स्ट्रेस कम हो गया, नींद अच्छी आ रही है, खाना पीना जीना सब अच्छा हो गया है, अपने आप ही चीजें ठीक हो रही है। बीपी, शुगर, थायराइड की दवाई तो मैंने पहले ही दिन से आपकी बंद करवा दी है। पेन किलर्स भी बंद करवा दिए हैं। पेन को दूर करने वाले रक्त मोक्षण से लेकर के बस्ती से लेकर के सारी चीजें करा दी है। तो समस्या क्या है? और मोटे ऐसे करते हो तो 1-1 हज़ार बार, 2-2 हज़ार बार, ये 1-1 हज़ार बार करते हैं हमारे सन्यासी, आपके सामने ही करवाते हैं। अर्धहलासन, दोनों पैरों से 1-1 पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, मेरुदंड वाले ठीक हो जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये कोई बीमारी? लोग इन्हीं में बावले हो रखे। चलो थोड़ी देर कपालभाति करो, 2-3 मिनट कुछ बात कहनी है। ये तो हमारे महात्मा जी तो पूरे लगे हुए थे। बैठो महात्मा जी, बैठ करके करो चक्की आसन और स्थित कोणासन। 5 ही आसन कर लो, 5 ही प्राणायाम कर लो, अपने अपने योगाभ्यास कर लो और मन को थोड़ा शांत रखो, मौन रहा करो। दिन में जितना हो सके उतना मौन रहा करो। फिर यहां दिन भर अलग अलग तरह के सारे आपको उपचार देते हैं। किस बात के लिए देते हैं? एक आश्चर्य की बात है, हम कोई दवाई नहीं देते और सब बीमारी ठीक करते हैं। फिर बोलिए जो दवाइयां दे रहे हैं ये किसके लिए दे रहे हैं? ये तो शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए है, शरीर की गंदगी को निकालने के लिए और अलग अलग प्रकार की जो कमजोरी है उससे आपको उभारने के लिए। हम कोई दवाई देते ही नहीं आप, और सब बीमारी ठीक करते हैं। इसलिए ये एलोपैथी वाले मूर्ख कहते हैं आयुर्वेद में दवाई नहीं है। ठीक कहते हो तुम, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन हम सब बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि हम शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण करते हैं। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ड्रग्स, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग केमिकल्स। हम जहर दे ही नहीं रहे हैं, ये सब जहर दिए जा रहे हैं। हम आपको ये जो औषधियां भी दे रहे हैं ना, ये अमृत है, ये दवाई नहीं है, ये अमृत है। ये क्या है? अलग अलग औषधियां अलग अलग प्रकार से शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण ही करती हैं। भीतर की कमजोरी ही बीमारी है। कमजोरी ही क्या है बोलो? बीमारी है। और भीतर की गंदगी ही बीमारी है। तो ये जो सारा उपक्रम चल रहा है ना सुबह से शाम तक, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। अब जिनको असाध्य रोग है, मैं उनको कहता हूं कुछ दिन तक सारे काम बंद करके खाली पेट कपालभाति और खाने के बाद अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, सब बीमारी